हिंदू राष्ट्र आए हैं। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र। कैसे बनाएँगे आप? हिंदू राष्ट्र? ओह! हिंदू राष्ट्र, कैसे बनाएँगे आप? देखिए, आते ही साइलेंट हो गए। भैया यहाँ आने से आप लोगों की घिघी क्यों बज जाती है? कमेंट में तो इतने कमेंट वीर बनते हो। अरे इससे तुम्हारी हिम्मत है डिबेट करने की, हैं? तुम अपने ही आदमी को बैठा लेते हो। कमेंट में तो बड़े आप लोग चौड़े बनते हैं। यहाँ पे आपको बुलाया जाता है कि भैया आ जाओ, हमारे ही आदमी यहाँ बैठे रहते हैं तो आप ही आ जाओ, आप ही आके बैठो। अब इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हिंदू राष्ट्र, इनकी तो माइक भी ऑन है, ऐसा नहीं है कि माइक भी म्यूट हो। ओ हिंदू राष्ट्र, कैसे बनाएँगे आप? अच्छा, क्या-क्या हक देंगे? शूद्रों को क्या-क्या हक देंगे? भारत में जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं, उनको क्या-क्या हक देंगे? जो भारत में जो गैर हिंदू लोग होंगे, उनको क्या-क्या हक मिलेगा? मतलब बौद्धों को क्या हक मिलेगा? इस्लाम का तो आपका खेल सब लोग देख ही चुके हैं, ईसाइयत का भी खेल देख ही चुके हैं। तो हम लोग जो हैं, जिसको आप लोग शूद्र कह देते हो, अंत्यज कहते हो, हम एससी, एसटी, ओबीसी जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, हम लोगों को क्या हक मिलेगा? ज़रा एक बार बताओ ना हमें। एक गाँव को हिंदू राष्ट्र बना के एक सैंपल पेश कीजिए ना, ताकि हम लोग भी प्रचार करेंगे कि देखो ये वाला जिला जो है या ये वाला गाँव जो है देखो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे ब्राह्मण ये काम करते हैं, क्षत्रिय ये काम करते हैं, वैश्य ये काम करते हैं, शूद्र ये काम करते हैं, अब महिलाएँ जो हैं ये काम करती हैं। हुँ? हम लोग एक मॉडल पेश करेंगे, जैसे बीच में एक चलन चला था ना कि देखो ये स्टेट में ये मॉडल चलता है, यही पूरे भारत पे लागू होगा। उसी तरह से आपका वो वाला मॉडल हम चालू करेंगे कि देखो ये गाँव में या ये डिस्ट्रिक्ट है या ये स्टेट हिंदू राष्ट्र बन गया है, कितना अच्छा से चल रहा है, वही पूरे भारत में चलेगा। हुँ? कहाँ पे लागू हुआ है? अभी एक घटना सुना के गए हैं कि एक बच्चे को बुला के कैसे-कैसे मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ क्या-क्या अभद्रता की गई है। हैं? लो ये तो आवाज़ ही नहीं खुल रहा भाई। इनका तो मुँह ही नहीं खुल रहा है, क्या किया जाए भाई? क्या हो गया है भाई आज सारे के सारे लालों को कमेंट में इतने चौड़े बढ़ते हैं, यहाँ आके मुँह ही नहीं खुल रहा है। चलें फिर जब मुँह ही नहीं खुल रहा है तो क्या किया जाए फिर? चलें आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। कोई डिबेटी हो तो भाई बता दीजिए, कोई भारत आए हुए हैं। हाँ जी, भारत बताएँ। कुछ बात करना था सर, ये जो समर संघ है, हुँ, हुँ। उसमें सर समर के बारे में तो ये वो बताते हैं मतलब कि गौतम बुद्ध जी को महासमर बोला गया है। हुँ, और हुँ, हुँ। जो बमण हैं वो उल्टे प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो समण हैं वो यहाँ के हम बहुजन लोग हैं। और बमण बाहर से आए हैं, तो उसी से रिलेटेड मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है कि बुद्ध जी के पहले भी समण था, और बाबा साहब ने भी ये कहा है कि हम समण सभ्यता के लोग हैं। तो वो संगठन की बात नहीं, संघ की बात करते हैं, समर संघ की बात। तो उनका थ्योरी भी मुझको अच्छा लगा, कहीं न कहीं वो सही ही बोल रहे हैं। और आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, तो उसपे उन्होंने आपके चैनल के बारे में भी कहा उन्होंने कि समर और बमर के बारे में ठीक-ठीक जानकारी कहीं न कहीं मतलब ये है कि जो बमर है, वो विपरीत विचारधारा के लोग हैं हमसे, और जो समर हैं, वो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी। और यदि ये कहा जाए कि जो बमर लोग हैं, हम ही में से हैं, जो विद्वान लोग उनको कहा जाता है बमर। तो जो बुद्ध हैं, बुद्ध को महासमर बोला जाता है। यदि बमर ही विद्वान होता, तो बुद्ध को महाबमर बोला जाता। ऐसा ना होके उनको महासमर बोला गया है। तो जो समर है, वही यहाँ की सभ्यता है। तो इस पे थोड़ा अपना विचार दीजिएगा सर, ये इसी से रिलेटेड आपसे बात करना था, अपना पक्ष रखना था। देखें, आपने जो बात कही है, त्रिपिटक जी, जब आप स्टडी करेंगे ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बमन जो है जी, भिक्षु को ही कहा जाता है। जी, बमन जो शब्द है वो बुद्धिज़्म का शब्द है। शमन, बमन जो हैं बुद्धिज़्म के ही पार्ट हैं। और ये जो जी, बात आई है आपकी कि बमण जो जी, है विदेशी है, तो बाद में जी, जो लोग भारत में आए हैं, मान लीजिए कि जी, कहीं यूनिवर्सिटी खुल गई, तो जब यूनिवर्सिटी जी, खुलेगी तो वहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटी होगी। मान लीजिए अमेरिका में यूनिवर्सिटी के अलावा और भी इंडस्ट्री है, और भी जगह काम है, तो भारत के लोग वहाँ चले जाते हैं, दूसरा-दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन जब भारत के लोगों को ये बात पता चले कि विदेश में जब हम जाएँगे वहाँ पे और जॉब अपॉर्च्युनिटी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी में है।
यूनिवर्सिटी में है, तो आप जाके वहीं पे काम करेंगे। तो भारत में जितने भी महाविहार थे और चूँकि उनको शादी-विवाह करना नहीं था, फैमिली का कांसेप्ट ही नहीं था, तो विदेश से बहुत सारे लोग भारत में आते थे, आकर यहाँ पे भिक्षु बन जाते थे। शादी-विवाह का कोई झंझट नहीं होता था, घर फैमिली लानी नहीं होती थी, तो आराम से आके बौद्ध महाविहार में रहते थे, त्रिपिटक पढ़ते थे, वहीं के चिकित्सा शास्त्र पढ़ते थे, हेतु विद्या पढ़ते थे, इसी को पढ़ के पढ़ाते थे। उनको बमन कहा जाता था, विदेशी बमन भी कहा जाता था। ये कांसेप्ट था। तो अब वमन जो है, जो आपने कहा ना कि महाशमन कहा गया है, उसी तरह से बुद्धा को वमन भी कहा गया है। आप जब वमन वग्गो पढ़ेंगे धम्मपद का, खुद्दक निकाय है त्रिपिटक का, उसमें जब आप धम्मपद का पढ़ेंगे वमन वग्गो, उसमें बहुत सारे सूत्र आएँगे, जिसमें सीधे-सीधे कहा जाएगा ब्राह्मण मतलब भिक्षु। जैसे ये 7वाँ सूत्र आप पढ़िए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। ब्राह्मण भिक्षु पर प्रहार आप प्रहार नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण भिक्षु को भी उस प्रहारकर्ता पर कूट नहीं करना चाहिए। जो मारता है उसे धिक्कार है उसको भी जो उसके लिए मारने वाले पर कोप करता है। तो अब यहाँ सर लिखा है मतलब ब्राह्मण, अब ब्रैकेट में लिखा है जी, भिक्षु। अब ये त्रिपिटक का जो धम्मपद है, ऐरे-गैरे व्यक्ति का नहीं है। ये बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, उनका त्रिपिटक है। उसके नीचे का भी 8वाँ नंबर सूत्र पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा है ब्राह्मण ब्रैकेट में भिक्षु। मतलब जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, आज लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है क्योंकि उसने बमन शब्द को ही हथिया के अपनी जाति बना लिया। अब एक बात बताइए, अंग्रेजों के समय में कुलकर्णी किसको कहा जाता था? जब गुलामगिरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ज़मीनों का या ब्रा टैक्स-वैक्स वसूली करते थे, हाँ, जो करते थे जी, उनको कुलकर्णी, कुलकर्णी एक पोस्ट का नाम था। और ब्राह्मणिकल जी, सिस्टम चूँकि इन सारे पोस्ट पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ था, उसकी आदत ही थी। मुहम्मद बिन कासिम का समय पहुँच गया कि भैया हम देखो तुम जीत तो गए हो, लेकिन हम सबसे ऊँची जाति हैं, हमको ना अपने दरबारी बना लो, हमको पोस्ट दे दो। बिन कासिम सर उनको दे दिया, सर सर घूम-घूम के प्रचार करने लगा। सर तो सुन सर जी ये लीजिए। बताइए। अरे हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। तो उसी तरह से हुँ, यहाँ पे जब बमन है, ब्राह्मण है, ये तो सब के सब भिक्षु हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बुद्धा जो हैं वो बमन भी हैं। आप पढ़ेंगे ना इसमें। जी, ये जी सर। इसके मन, वचन और कार्य से दुष्कृत पाप नहीं होते हैं। तीनों ही स्थानों से संवर युक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, यानी बमन कहता हूँ। हिंदी में ब्राह्मण लिखा जाता है, वैसे बमण होता है या बमन होता है। और यहाँ पे 11 नंबर, कोई न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है, वही शुचि और वही ब्राह्मण है। स्नान से पाप कटता है। इसी में आप आगे तो चले अच्छा जाएँगे। सर ये थोड़ा-सा सर ये बताइएगा, जैसे हुँ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के समय में जाति प्रथा या ब्राह्मण मतलब ये वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी? मतलब हम तो मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है आपके वीडियो से भी या अभी तक जो जानकारी मिली है उससे तो ये लगता है कि नहीं थी उस समय। तो ये ज़रा इस पे बताइएगा सर। अब ये देखिए ना, यहाँ पे 14 नंबर सूत्र है, ये कहता है माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता हूँ। वह तो केवल वो वादी है, वह तो संग्रही है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही और त्यागी है। तो कोई भी यहाँ पे साफ-साफ ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो जन्म लिया, अपने बेटे का भी वही नाम कह दे। 15 नंबर देखिए, जो सारे संयोजनों को काट कर नहीं डरता, उस संग असंगति से विरत को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, यानी बमन कहता हूँ। यहाँ पे लिखे हैं 16 नंबर सूत्र, मूसिका, पगहा, नाथ और रस्सी को काटकर तथा जुए को फेंक जो बुद्ध हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। देख लीजिए, जो बुद्ध हुआ उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, यानी जो बुद्धिस्ट बन गया उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। देख लीजिए ना, धम्मपद पढ़िए ना यहाँ पे। देख रहे हैं सर, सब देख रहे हैं। हुँ। तो यही उनका तो वीडियो भी अब मैं अभी वो आज अपलोड किए हैं, तो कोई इससे बात मैंने नहीं। देखिए मतलब सुनिए, लोगों में हाँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इसी बात का है कि जो बमन है, उसी को लोगों ने, चूँकि अब एक बात बताइए, यहाँ के भारत के जितने भी राजा हुए थे, उनको भी राजा कहा जाता था ना? हाँ, जो मुगल हुआ, वो भी तो हाँ, राजा हुआ। मुगल आया, वो भी तो हाँ, राजा ही बना। तो अब कोई अपनी हाँ, जाति का नाम ही राजा बना ले। मान लें मुगल कहने लगे कि हमारे जाति का नाम ही राजा है। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि उसके पहले सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे।
और जितने भी लोग राजा थे वो सब के सब जो हैं मुगल ही हो गए हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं। उसी तरह से जो अपने को आके बाद में ब्राह्मण कहने लगा कि हम भी ब्राह्मण हैं, बुद्धिज़्म में घुस गया, उसमें घुस के अपने को ब्राह्मण मान लिया कि हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, कहने लगा। और बाद में जब वो हुँ। आए उनके गद्दारी भी कर लिया। तो लोगों का क्या मन में आ गया है कि सारे ब्राह्मण जो हैं वही हैं, समझ रहे ना? सारे ब्राह्मण वही अ, हैं। अच्छा गद्दारी इस अच्छा सर, हेलो, सुन सुन लीजिए, उस सर। समय ब्राह्मण नाम हुँ, की जाति ही नहीं होती थी। जी। ब्राह्मण नाम की जाति ही नहीं होती थी। ब्राह्मण यहाँ बमन-शमन जो हैं, जो कांसेप्ट आया है, उस समय जाति ही नहीं होती थी। और जो डीएनए का सैंपल है, वो भी ये साबित कर चुका है कि ईसा की पहली, दूसरी, तीसरी सदी से भारत में लोग अपने कॉलोनी में शादी करना शुरू कर चुके थे। जैसे शक हुँ, आया, हूण आया, कुषाण आया, वो सब विदेशी थे, मतलब बाहर के कहा गया है। तो वो लोगों के चेहरे-मोहरे अलग थे, तो वो अपने यहाँ की अपने में शादी कर लेते थे, अपने-अपने कबीले में। तो ईसा की पहली, हुँ। दूसरी सदी में जब बाहर से आया, अब ये बताइए उससे पहले अगर ब्राह्मण भारत में था, तो क्या वो अपनी रोटी-बेटी संबंध पूरे भारतवासियों से बना के रखता था? बताइए आप हमें। नहीं। डीएनए तो यही कह रहा है ना, डीएनए तो कह रहा है कि पहली दूसरी सदी से ही लोग ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था आ गई थी, यानी कि लोग अपने कॉलोनी में शादी करने लगे थे। तो भैया एक बात बताइए कि उससे पहले अगर ब्राह्मण आ गया था, तो क्या यहाँ के सब लोगों से मिल-जुल के शादी करता था क्या? हुँ? उन लोगों का थ्योरी ये है कि अ, हुँ। वो लोग केवल ऐसे ही आए थे और औरतें जो थी यहाँ पे आके वो शादी किए थे। कैसे? ऐसा भी कोई अपनी औरत जो है ब्राह्मण को क्यों दे देगा? सही कोई भी बात है व्यक्ति सर, जो मान है लीजिए अपनी औरत जो है किसी को क्यों दे देगा? और शासक बन के कि अगर नहीं वो देगा आया बोलिए। है तब तो नहीं देगा। मुगल भी आए हाँ, थे तो वो अपने बीवी-बच्चे लेके तो आए थे, चाहे जहाँ थे वहाँ से बाद में लेके आते थे। कुछ-कुछ यहाँ से भी शादियाँ कर ली हाँ, हैं। मुगलों को हाँ, देख लीजिए, मुगल ने अगर यहाँ के जातियों में कुछ-कुछ से शादी की, तो सारी की सारी बीवियाँ उनकी यहीं के लोगों की जाति की थोड़े थी। अरे 10-20 हाँ। उनकी जाति की रहती थी, 1-2 इधर की लड़की से भी शादी कर लेते थे। तो कोई ये कॉन्सेप्ट कैसे ला सकता है कि जबकि वो ताकतवर थे, शासक थे, तब? तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का लेकिन तो कभी सबूत ही नहीं मिलता स्त्रियों कि को वो तो ताकतवर बन के आया यहाँ पे। हुँ, सर, हुँ, हुँ। इन लोगों हाँ, ने बोलिए तो ना। स्त्रियों को शूद्र लिखा है। मतलब हम ओबीसी, एससी, एसटी और स्त्रियों को भी शूद्र लिखा है। एक बात बताइए, मतलब स्त्री को चूँकि उसका पूरा खेल ही आज का जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसने गद्दारी किससे किया है? पहले ही तो देखिए ना। तो जब गद्दारी जहाँ हाँ, से करेगा, जैसे मान लीजिए कि पहली बार उसकी गद्दारी की यहाँ सबूत मिलता है। अधिकार और हुँ, सम्मान। ये लिखता है सिंध सिंध के जीत जाने चचनामा कहता है, सिंध के जीत जाने के बाद कुछ ब्राह्मण मिलकर मुहम्मद बिन कासिम के पास गए थे। क्या लिखा है? कुछ ब्राह्मण मिलकर। यानी कि कुछ गद्दारी कर रहे थे उसी समय। तो हुँ, कुछ हुँ, ब्राह्मण मिलकर हुँ, मुहम्मद बिन कासिम के पास गए थे। मुहम्मद कासिम ने उन लोगों को अच्छा आदर किया। ब्राह्मणों ने उससे यह कहा कि हिंदुओं में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान और सब जातियों से ऊँचा रखा जाए। तो वो जीत गया है और डील कर रहा है। तो इस डीलिंग कोई राजा जो जीता हुआ है, वो फ्री में ऐसा क्यों करेगा किसी को? हारे हुए के साथ कोई अच्छे से क्यों ट्रीट करेगा? इसका मतलब कि उसको फ़ायदा हो रहा होगा, सावरकर वाला फ़ायदा कि आप जेल में भी थे, बाहर निकले तो आपको पेंशन भी दिया जा रहा है। कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तभी तो इसको रखा होगा ना फिर। जी सर। ये बात समझिए, कोई भी मान लीजिए कि जब जीत क लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम जीत जाता था तो बहू-बेटियों को बलात्कार कर देता था, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता था, गुलाम बना देता था, मार देता था, काट देता था, इतना गेहूँ काट देता था। यही ना कहते हैं, प्रचार किए हैं। लेकिन चचनामा तो कुछ और हाँ, लिख रहा है, वो तो कह रहा है कि ब्राह्मणों ने उससे कहा कि हिंदुओं में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान मतलब इसको सिर्फ़ अपनी जाति की चिंता है और सब जातियों में ऊँचा रखा जाए। जाँच करने के बाद मोहम्मद कासिम ने इन लोगों की यह बात मान ली और इनको राज्य में सब पदों पर स्थान दिया। अब एक बात बताइए, राज्य के सारे पदों पर स्थान दे रहा है। हारने के बावजूद भी ब्राह्मणों को सारे पदों पर अच्छा स्थान दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कौन-सा ऐसा इन्होंने घुट्टी पिलाया, कौन-सी ऐसी डील की? ये तो गद्दारी की बात आ रही है ना यहाँ पे। ब्राह्मणों ने इसके लिए बहुत धन्यवाद दिया और गाँव-गाँव घूमकर अपने हाकिमों के गुण गाए। अब इनके हाकिम कौन बन गया? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था अरबी, ये बन गया हाकिम और उन्हें जो अधिकार मिले थे उसके लिए सब जगह उनकी बहुत प्रशंसा की और उनके गुण भी गा रहा था। तो ये भारत में
ये जो अल्लाह उपनिषद आप देखते हो, अकबर के समय देखते हो कि उसको अपना मुगल भाई मुकुंद ब्राह्मण बना लिया, तो ये घूम-घूम के उनके चीज़ें गा रहा है। ये बात हम लोग अपने तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। मतलब सुनिए सर, सर हुँ, जैसे ये हुँ। जो विदेश से भी लोग आए, सैयद ये जो सुलेमान अपना नदवी कह रहे हैं ये बात। ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण शब्द को इन्होंने मतलब लिया, अपना जाति बना लिया, जो हुँ। विदेशी आए। लिखा तो और है ना यहाँ पे, इन्होंने फिर यहाँ खेल पे रचा। सुनिए ना यहाँ पे, लिख दिया ना कुछ ब्राह्मण मिलकर, सारे ब्राह्मण नहीं। हाँ, यानी कि जो हाँ। बमन-शमन का कांसेप्ट था उस समय, उसमें कुछ ब्राह्मण जो है वो गद्दारी कर रहा था। अच्छा सर, एक चीज़ सर, मेरा एक हुँ, पॉइंट ये है कि मेरे हुँ, कई हुँ, मित्र हैं जो गिरी समाज से आते हैं, मतलब गोसाई। अब हुँ, उनका मैंने जो देखा, जो शादी-विवाह है वो केवल गोसाई में होता है। जैसे हम लोग का कोई कुर्मी है तो कुर्मियों में होता है, यादव है तो यादव में होता है। ऐसे जो गोसाई हैं या गिरी हैं, उनका केवल गोसाई में होता है, ब्राह्मणों में नहीं होता। मतलब जैसे दूबे, चौबे या मिश्रा, इसमें नहीं होता है। तो उनका मतलब, और वो ओबीसी में भी आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सर। इनका कुछ हमसे मतलब वो है कि ये मतलब हमको ये लगता है कि ये पुराने समय के हमारे पक्ष वाले ही थे। मतलब हमारे तरफ, मतलब हमारे सभ्यता से ही बिलॉन्ग करते थे। देखें, सारी जातियाँ जो हैं कहीं न कहीं किसी न किसी राजवंश में, कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे चीज़ों में बँट जाती है। जैसे आप देख लीजिए, कोई कह देगा कि हम इस राजा के इस संतान के वंशज हैं, कोई कहेगा हम उस राजा के उस बेटे के उस वंशज हैं, वहीं से बँट गए। पहले इसका मतलब कि उस राजा से पहले सब एक ही थे, समझ रहे हैं ना? उस राजा से पहले राजा हुँ, के 2 बेटा हुए। दोनों बेटा को एक बेटा को कहे ये हमारे पूर्वज हैं, दूसरे बेटा को कहे ये हमारे पूर्वज, यानी कि उस राजा के समय तक वो एक ही थे। बँटवारा बाद में इन्होंने कर लिया। तो जाति व्यवस्था ऐसे हुँ, ही बनी है। भारत की जितनी पिछड़ी जातियाँ हैं, एससी-एसटी जातियाँ हैं, ये पिछले 1000 डेढ़ हज़ार साल के अंदर बँटी-बाँटी गई हैं। समझ रहे हैं ना? उससे हुँ, पहले सब की सब एक ही थीं, धीरे-धीरे बँटी हैं और जातिगत ढाँचा जो है, उतना वो भी नहीं था ना। लोग बँटे हुए थे, इसको मानते थे, उसको मानते थे, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब विदेशी आता है, तो यहाँ के कुछ गद्दार जो हैं जाके उनसे मिल जाते हैं, अपनी जात को ऊँचा बनाने लगते हैं। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ सामने मैंने दिखा दिया आपको चचनामा का। जी सर। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से अब हाँ जब सर। ये बन जाएँगे, जब यही लिखेंगे, पढ़ेंगे तो अब ये यहाँ से अपना दिखाने लगे कि अब हम ऊँची जाति हो गए, बाकी नीची जाति हो गए। उसमें भी जो इनसे आके मिलेगा-जुलेगा, इनको खबर देगा, इनको टैक्स देगा, इनको पैसा-भत्ता देगा, उसकी जाति थोड़े ऊँचे कर देंगे। अब जो नहीं देगा उसको नीचे कर देंगे, उसको बेदखल कर देंगे। अब सवाल एक तो और भी उठता है ना कि मंदिरों पर इन्होंने कब्ज़ा क्यों किया? अगर ये वैदिक थे, यज्ञ हवन करने वाले थे, तो भैया ये मंदिरों पर फिर कब्ज़ा क्यों किए? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनती थी, वो सोने की बनती थी, चाँदी की बनती थी, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो सारे पौधों के मरने के बाद से या मरवाने के बाद से उस जगह को कब्ज़ा करने का इनका मेन मकसद यही था कि जो लोग भी वहाँ पे आएँगे, जो चढ़ावा चढ़ाएँगे, वो चढ़ावा का टैक्स ये लेते थे। चढ़ावे का हुँ, टैक्स लेने के लिए ये इन्होंने डील की होगी। आप अनुमान लगाइए ना, जैसे इसमें एक बात इसने कहा कि मुल्तान का जो मंदिर था अगले 300 सालों तक भी सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ जाता था 2-2 सौ असरफिया चढ़ाता था, तो वो पैसा वहाँ का पुजारी लेकर व्यापारियों को बेच देता था। तो इससे तो ये पता चलता है कि ये लोगों ने पौधों के जितने बुद्ध के बोधिसत्वों की मूर्तियाँ थी उस पर इसीलिए कब्ज़ा किया होगा कि जितना चढ़ावा का माल आएगा उससे हमारा रोज़ी-रोटी चलेगा, उससे हमारा धंधा चलेगा। तो कब्ज़ा करने का मूल मकसद ये था। मुस्लिम भी जो हैं वो कभी भी उन्हीं मंदिरों को नष्ट किए हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। अन्यथा जहाँ पे फ़ायदा था, जहाँ देखते थे कि दूसरे धर्म वाले आ रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हमको बेनिफिट हो रहा है, उसको वो रहने देते थे वैसे ही। ये बात भी तो लिखा है इसी किताब में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है भारत जी, ओके।